अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 7.108 109। ए बोल सुनिय सब आनंद विभल पुलक भरी लत सबर कले बर। भगवान के इन शब्दों को सुनकर शब्द भक्तगण आनंद से विभोर हो गए और उनका शरीर रोमांचित हो गया। इससे पहले भगवान ने बताया कि मैं कैसे आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू गो प्रीचिंग के लिए मैं जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे संन्यास लेना होगा। लेकिन फिर बीच में भगवान ने उनको बड़ा अपना दिव्य रूप दिखाया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमय रूप प्रकट किया और बोला कि कभी ये विचार ना करें मैं आपसे दूर हूँ। और ये सुनकर सब बड़े प्रसन्न हो गए। श्रीनिवास पंडित ही उत्तम आचार गंगा जले अभिषेक कर ताहार। तत्पश्चात श्रीनिवास पंडित ने एक अभिषेक समारोह किया जिसमें उन्होंने भगवान गौर को गंगा जल से स्नान कराया। तो जैसे हम सुनते हैं कि हर ग्रंथ में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लीलाओं पे फोकस ज़्यादा है। कुछ ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के कोई लीला ज़्यादा फोकस करी गई है, किसी में कोई फोकस करी गई है। तो यहाँ पर अभिषेक समारोह हुआ और भगवान गौर को गंगा जल से स्नान कराया गया। अभिषेक करी पूजा करे यथाविधि ताहार पूजाए तुष्ट हैला गुण निधि। अभिषेक के उपरांत श्रीनिवास पंडित ने विधि पूर्वक भगवान गौर की आराधना करी। भगवान गौर जो सभी गुणों की खान है उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए। आनंद सकल लोक हरि गुण गाए भगत वदन हेरि नाचे गौर राय। सभी भक्तों ने आनंद पूर्वक भगवान हरि के गुणों का गान किया एवं अपने भक्तों के मुख देखकर भगवान गौर राय ने नृत्य किया। नर हरि पाद पद्म धरी शिरोपरि कहे लोचन दास गौरांग माधुरी। श्रीला नरहरि सरकार के चरण कमल अपने सर पर धारण कर लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग की मधुर लीलाओं का गान कर रहे हैं। तार पर दिन कथा अपूर्व कथन सावधान सुने सब कहिब एखन। मैं एक अन्य दिन की कथा कहूँगा, कृपया ध्यान से सुने। शिखाए सकल लोके लोक शिक्षा गुरु करुणा सागर प्रेम भक्ति कल्पतरु। भगवान गौर जो करुणा के सागर हैं, कृष्ण प्रेमा भक्ति के कल्प वृक्ष तथा सभी लोगों के शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने जगत में सभी को शिक्षा प्रदान करी। निज जन बुझा बारे करे यत कार्य सहति करिया आदि अद्वैत आचार्य। श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद गदाधर शुक्लांबर राम आदि अंत। नरहरि रघुनंदन श्री मुकुंद दास वासु घोष जगदानंद आदि सर्वदास। यतेक भगत सब सहति करिया देवालय जाए प्रभु हर्षित हैया।
तो उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे उनके अनुयायियों को शिक्षा मिल सके। वे अपने साथ अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, हरिदास, मुरारी, मुकुंद, शुक्लांबर, गदाधर, नरहरि, रघुनंदन, मुकुंद, वासुघोष, जगदानंद पंडित और अन्य भक्तों को लेकर हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ले गए। नेत घटी परिधान कांधे ते कोदाल, करे सम्मार्जनी करी संभार विशाल मिशाल। अपनी धोती को ऊपर बांधकर तथा अपने कंधे पर कुदाल और हाथ में झाड़ू लेकर वे सभी का नेतृत्व कर रहे थे। तो धोती को ऊपर बांध लिया ताकि धोती पैर में अटक जाती है, नहीं तो कुछ ऐसा काम करना हो ना, तो नाचना हो या सफाई करनी हो तो धोती को ऊपर बांध लेते हैं। और हाथ में उन्होंने क्या ले लिया? कुदाल खोदने के लिए और या खींचने के लिए, और झाड़ू हाथ में ले लिया और सब पीछे पीछे चल पड़े। संगे रैया तक जन घरे से ही वेश, हाथे झांटा कांधे कोदाल उब बांधे केश। भगवान गौर के प्रत्येक अनुयायी ने इस वेश को धारण किया। प्रत्येक भक्त के हाथ में झाड़ू था, कंधे पर कुदाल था, फावड़ा भी था और केशों को बांधा हुआ था। हाँ, केशों को, हाँ, आप लोगों की चोटियाँ खुली रहती है ना हमेशा, जैसे उसमें गंगा जी प्रवाहित होंगी अभी, ऐसा लगता है, तो उसको बांध लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है, वो बंदी होनी चाहिए। तो केशों को बांधा हुआ था, अब माताएं तो बांधी थी, और फावड़ा कुदाल कंधे पर झाड़ू इत्यादि था। ये सब देवालय मार्जन करीते जाए प्रभु, है न अद्भुत कथा नाही सुनी कभू। इस प्रकार मंदिर का मार्जन करने भगवान गौर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लेकिन अगर आप लोग मंदिर का मार्जन करने जाओगे तो क्या बोला जाएगा आपको? क्या घर में तो झाड़ू मारता नहीं कभी? ये देखो इनको, प्रभु जी बाहर भक्तों से ना बड़े प्रेम से बात करते हैं और मेरे से ऐसे बात करते हैं जैसे काट खाने को आ रही हूँ मैं। ऐसा होता है ना? बाहर इतनी सेवा करते हैं, घर में गिलास भी नहीं उठाते हैं। तो घर में गिलास नहीं उठाते हुए एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम याद कब आती है? जब वो भगवान की भक्तों की सेवा करने जा रहा होगा, तब लगता है कि हमारी तो करते नहीं है। इसका मतलब अभी हमारे हृदय में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, कोई आदमी कोई अच्छा काम करने जा रहा हो तो आदमी ये थोड़ी बोलेगा कि यहाँ तो अच्छा करता नहीं, वहाँ अच्छा करेगा। अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम करने दो उसको, कहीं तो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा हृदय में अभी भी फोकस क्या है कि मैं और मेरा का है भाव, कि जो मैं और ये जो मेरा है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं या मेरी पत्नी है, वो पहले कहाँ काम करे? पहले घर पे काम करे, घर को संभाले, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हर किसी का ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि पहले अपने घर को संभाले फिर कुछ और करे। आपका क्या विचार है? पहले आदमी घर को संभाले या घर को बिगड़ने दे? हैं? जैसा आदेश मिले वैसा करे। बिगड़ नहीं, जब आदमी जब कहीं तो प्रायोरिटी बनाएगा ना। बिगड़ने का आदेश नहीं मिलेगा, लेकिन बिगड़ तो जाएगा जब प्रायोरिटी कुछ और हो जाएगी तो उसकी तो फिर ऐसे में क्या करें? ये कह रहे हैं जो शिकायत कर रहा है, इसका मतलब उससे शिकायत करने का टाइम तो है, तो जितनी देर में शिकायत कर रहा है उतनी देर में कर ले काम ही कर ले। शिकायत करे जा रहा है वो। हाँ, हमारे आचार्यों ने क्या उदाहरण दिखाया है ये, चलो ये बता दीजिए, क्योंकि हम तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आचार्यों ने क्या दिखाया एग्जाम्पल? ओके, तो भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल दे रही हैं। और प्रभुपाद का एग्जाम्पल क्या? घर में लक्ष्मी नहीं थी, लॉस हो रहा था। प्रचार कार्य करते रहे। तो बताइए फिर अब क्या, फिर आचार्यों से क्या सीखने को मिलता है? हाँ जी, प्रभुपाद को क्या बोला? गांधी जी के साथ लगे हुए थे। तो देश भी एक घर है, तो उन्होंने कहा देश का चक्कर में क्या पड़े हो, है ना? वो भी तो एक घर है, बड़ा घर है थोड़ा। मतलब पहले भगवान, मानवता, इन सब के लिए कुछ कीजिए आप।
ओके, तो क्या शिक्षा मिली फिर हमारे आचार्यों से? बोलिए, शर्मा क्यों रहे थे ना? हाँ, किसके? कृष्ण के परिवार के। तो मेरा परिवार नहीं है ना, लेकिन वो अभी प्रभुपाद एक परपट में बोल रहे थे पीछे गीता के श्लोक में कि निरंतर हमेशा यही सोचो कि कैसे हम भगवान के लिए और दूसरे जीवात्माओं के लिए कार्य कर सकते हैं, उनके फ़ायदे के लिए कैसे, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, है ना। अपने घर में तो हर कोई काम कर लेता है, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चिड़िया, ये सारे जानवर भी अपने घर को ध्यान रखते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन मनुष्य केवल इतना संकुचित विचार नहीं रखता कि केवल अपने बारे में सोचे। जो केवल अपने बारे में सोचे वो कौन है? हाँ, कृपण है। और क्या है? पशु है, जानवर है। वो केवल अपने बारे में चिंतन करता है, जानवर, है ना। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता है। हम भागवत में पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, उसमें भी यही बताया था नारद मुनि ने कि जो अपने बारे में सोच रहा है वो तो बड़ा नराधम है, अधम है वो व्यक्ति जो अपने बारे में सोचे। तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? आयुष प्रभु किसके बारे में सोचना चाहिए? मैं और मेरी तन्हाई। किसके बारे में सोचना चाहिए? हाँ जी, बलराम प्रभु, भगवान के बारे में। और तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए का मतलब क्या है? कि हम सोचें कि संसार में हर जीवात्मा को कैसे प्रचार किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए कष्ट लेना पड़ेगा। तो जब कोई ऐसा करे तब हम क्या करें? जैसे हमारी पत्नी ये करने निकल जाए, हाँ, अब मेरी थाली को परोस के नहीं रखा उसने, तो हम क्या करें? ऐसे में खुद परोस लें। नहीं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है ऐसे पत्नी की पहले वो आपकी थाली परोसे, नहीं है। आपका क्या कहना है जी इस बारे में? क्या जिम्मेदारी है आपकी? थाली परोसें या वहाँ जाएं या क्या करें? वहाँ जाएं और थाली वाली वगैरह अपने आप बना भी लो, अपने आप खा भी लो, ऐसे। तो फिर क्या, बना के जाएं, परोसने की जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या है? और क्या बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। तो है टाइम है तो खिला दो। हाँ, तो देखना पड़ेगा इसमें भी कि कहीं पर कुछ काम चल रहा है और हम रौनक देखने निकल गए, अरे वहाँ पे सारी माताएं आई हुई हैं, खा लेना अपने आप। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वहाँ ज़रूरत है कि नहीं है, हमें ऑर्डर दिया गया है कि नहीं दिया गया है ना। तो ऐसे नहीं बेमतलब में जब मर्जी जी खा लेना अपने आप, तो बोल दिया गया है, अब तो बना भी लो, फिर खा ही रहे हो तो फिर झाड़ू भी मार देना, अच्छा चलो ये भी कर देना, अच्छा चलो ये भी। तो जिम्मेदारी तो आपकी वही है, प्राइम ड्यूटी। लेकिन यदि सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी सेवा के लिए बोला जा रहा है ना, और या आपकी रेगुलर सेवा ऐसी है, तब दोनों पति पत्नी मिल के कुछ एडजस्टमेंट कर लें। कुछ पति एडजस्टमेंट करेगा, कुछ पत्नी भी करेगी। हाँ, अब पत्नी बोलती है कि तुम कभी राशन नहीं लाते, तो हो सकता है वो बोले कि देखो जी मेरे को ये सेवाएं, आप राशन ले आओ। तो हो सकता है तब आपको राशन लाना पड़ जाए। तो ये डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। समय काल के हिसाब से दोनों आपस में समन्वय बिठा के सेवाएं ज़रूर होती रहें, भगवान की, भक्तों की, संसार की। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। घर के होने का पर्पज़ ये है, एक घर एक स्टोर हाउस है जहाँ पर आप बहुत सारी फैसिलिटी को जोड़ के रखते हैं ताकि उस फैसिलिटी से हम मदद कर पाएँ, है ना। हम फैसिलिटी जोड़ते हैं ना घर के अंदर, राशन, पानी, बहुत सारी चीज़। हाँ, तो अचानक से समय मिलने पर क्या करें? उस राशन, पानी, सुविधाओं को, उस बेड को, उस कमरे को सेवा में लगा दें जैसे मौका मिले। इसके लिए दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसे में जब कोई एक व्यक्ति कुछ ऐसा करने जा रहा हो तो दूसरा उसको सपोर्ट करे, ना कि उसको दुत्कारे। हाँ, कि तुम घर में तो करते नहीं हो, वहाँ बड़ा कर रहे हो, तो कम से कम वहाँ तो कर रहा है ना। उससे परिवार को ही लाभ मिलेगा। अल्टीमेटली अगर एक व्यक्ति भी आध्यात्मिक उन्नति करता है तो पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कैंकड़े की तरह उसको खींचते हैं। कई बार ये होता हो, ये भी फ्रस्ट्रेशन आती है, मैं तो जा नहीं पा रही कहीं पर,
तुम हर जगह पहुंच जा रहे हो, या मैं नहीं जा पा रहा कहीं पर, तुम हर जगह पहुंच जा रही हो। ये फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। अब ऐसे में भी दोनों समन्वय बना सकते हैं कि एक बार ऐसा है तो एक बार आप चले जाएं, लेकिन एक व्यक्ति कोई जा ही नहीं पा रहा है मना, बिकॉज ऑफ ऑफिस और वट एवर, तब वो क्या करे, कम से कम तुम तो जा रही हो, अच्छा मुझे बताते रहो क्या चल रहा है, मैं बड़ा भागा हूँ, मैं तो जा ही नहीं पा रहा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, केकड़े जैसी। हाँ, मैं नहीं जा पा रहा या जा पा रही, तो तुम कैसे जा रहे हो, समझ में आया। तो यहाँ पर भगवान गौर हाँ कहाँ चले गए, मंदिर में झाड़ू मारने गए हैं, साथ में पूरी टीम गई है। हाँ, शायद लोग घर में बर्तन नहीं उठाते थे, लेकिन आज ये झाड़ू मारने गए हैं। मैंने कभी ऐसी अद्भुत लीलाएं नहीं सुनी। किसने, लोचन दास ठाकुर। कृष्णेर हड्डीप हయ్య भूले द्वारे द्वारे सकल वैष्णव मेली सम्मार्जन करे। भगवान कृष्ण के लिए भंगी बन गए, सफाई वाले बने, वैष्णव द्वार द्वार सेवक एकत्रित करने लगे। इस प्रकार एकत्रित हुए सभी वैष्णव ने मंदिर की सफाई करी। अब ये लीला हम जब सुनते हैं चैतन्य चरिता में तो अलग तरह से सुनते हैं ना, कैसे गुंडीचा मार्जन किया भगवान ने। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए। तो भक्ति का मतलब क्या है, आपने तो बताया था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये करने आए थे प्रभु जी हम तो यहाँ पकड़ा दिया झाड़ू हाथ में। यहाँ पे श्रवण पे जोर नहीं है प्रभु जी ज़्यादा। हाँ, बड़ा सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं, श्रवण पे कम जोर है थोड़ा। तो झाड़ू भक्ति में कोई अंग है, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगानम पाद सेवन का है। इसे पैर दबा रहे हैं हम, पैर, अच्छा पैर पे झाड़ू मारना, फिर कैसे, दास्यम। पार्थसारथी प्रभु कह रहे हैं पाद सेवन नहीं है, दास्यम है। नहीं, इसको कन्फ्यूज़न है अभी प्रभु जी को, कुछ दास्यम नहीं है प्रभु जी। अच्छा वो भी है, और क्या है, और क्या है, अच्छा पाद सेवन बोल दिया तो साबित तो करना ही पड़ेगा उसको, नहीं और क्या क्या है। तो दास्यम है, हम क्या है भगवान के सर्वेंट। के काम क्या होते हैं जनरली, झाड़ू पोछा तो लगाएगा ही वो, नहीं लगाएगा, झाड़ू पोछा लगाएगा सर्वेंट, लगाते हैं आप लोग, लगाते हैं, ये तो मना कर रहा है। झाड़ू पोछा लगाते हो जी, हैं झाड़ू पोछा लगाते हो नैतिक प्रभु, सब कह रहे ये कैसे नहीं लगाता, विनम्रता के कारण कह रहे हैं। वैसे ये लोग बारी बारी से लगाते हैं झाड़ू पोछा, ये भी मंदिर मार्जन करते हैं। घर में मम्मी तो नहीं बोलती यहाँ तो नहीं लगाता कभी, जब भी घर जाते हैं बोलते हैं तो बोलती है। तो उन्होंने सब एकत्रित हुए और मंदिर की सफाई करी। यही मते लोक शिक्षा करा है ठाकुर, भज हस कल लोक ये हयो चतुर। इस प्रकार अपने आचरण से भगवान गौर ने जगत के लोगों को शिक्षा प्रदान करी। क्यों किया भगवान ने, ताकि हम इसे सीखें कि श्रवण का लाभ तो तभी है ना, श्रवण के माध्यम से हमारा हृदय द्रवित होना चाहिए। उसके अंदर सेवा भावना आनी चाहिए। श्रवण भी सेवा है, लेकिन मंदिर मार्जन भी भगवान ने करके दिखाया कि ये भी सेवा है। इस प्रकार कुछ दिन पहले एक माता जी का मेरे पास मैसेज आया, वो दूर रहती हैं, बड़ी दुखी थी बेचारी। कहती आप अक्सर लेक्चर में बोलते हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, प्रचार ही सहारा है। तो रोते रोते उनका मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो भी नहीं कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ कर लूँ। हमने तो उनको समझाया कि क्या मतलब, इसका मतलब जो इस्कॉन के अंदर जो कुक है वो तो बेचारा प्रचार ही नहीं कर रहा, जो पुजारी है वो तो पूरे दिन पुजारी कर रहा है। हाँ, वैसे गुरुकुल की माताएं भी सोच सकती हैं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो स्कूल में ही रह गई पढ़ाते। हाँ, तो जितने भी ये अंग हैं ये सभी में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सभी प्रचार कार्य हैं वास्तव में। तो प्रचार कार्य क्या होता है, एक तो डायरेक्ट प्रचार कर रहा है कोई, एक प्रचारक व्यक्तियों को अगर हम मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा प्रचार है, ये समझना पड़ेगा। इस प्रकार से झाड़ू पोछा भी प्रचार का अंग बन जाता है। हाँ, अब हर कोई प्रचार डायरेक्ट फॉर्म में नहीं भी कर पाता है तो वो दूसरे तरीक़ों से प्रचार कर सकता है। बढ़िया तरीका है कि नहीं आप सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि हम कितने तरीके से प्रचार में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने जगत के लोगों को शिक्षा प्रदान करी अपने आचरण से। हाँ, इसलिए यदि आप कहते हैं कि हमारे बच्चे प्रणाम नहीं करते प्रभु जी, इसका मतलब क्या है कि हम प्रणाम नहीं करते हैं।
अगर हमारे बच्चे मीनियल सर्विस नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम नहीं कर रहे हैं। हमें देख देख के, ऐसा नहीं हमारे ही आप मेरे ही पिताजी को देखेगा कोई, जब वो किसी को भी देखता है बड़े लोगों को सेवाएं करते हुए, हाँ, तो जो जिंदा व्यक्ति है, जिंदा, वो क्या करेगा, वो प्रभावित होगा। मुर्दा प्रभावित हो सकता है प्रभु जी? मुर्दा प्रभावित हो सकता है। तो जब बड़े लोगों को हम देखते हैं कि वो झुक के प्रणाम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो फिर भी यदि कोई प्रभावित ना हो तो वो क्या है? बोलिए जी, क्या है? मुर्दा। क्या है बलराम प्रभु? है मुर्दा है। मुर्दा मतलब मुर्गा नहीं, मुर्दा। मुर्गा मतलब पता नहीं, तो पूछा क्यों नहीं फिर प्रश्न आपने? यहाँ करनी है ब्रह्म जिज्ञासा। प्रभु जी मुर्दा क्या होता है? क्या होता है जी मुर्दा? जानवर? ओहो, मुर्गा नहीं, मुर्दा। हिंदी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मुर्दा। डेड बॉडी पता क्या होता है? डेड बॉडी नहीं पता? हाँ जी, मृत शरीर, मरा हुआ व्यक्ति। तो हम जिंदे हैं, मरे हुए हैं? जिंदे हैं। जिंदे व्यक्ति का क्या लक्षण है कि वो देखता है दूसरों को, सांस तो लेता ही है, जब दूसरों को देखता है तो कई बार सेवा करते हुए उसके आंखों से आंसू आए, ओह व्हेन आई विल बी एबल टू डू दिस। हाँ, लेकिन जो अपना खाता है पीता है और चलो जी सुनो सुनो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको पैक कर लो, घर ले चलते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, कौन सेवा कर रहा है, किसका भाव है, किसने बनाया, किसके पसीने निकले, किसने क्या किया। उसने देखा मैं और मेरा पेट भर जाए। हाँ, समझ में आया? एक कहावत थी समथिंग लाइक कोई उसके लिए कि ये यार किसके और खाए पिए और किसके, खाओ पिए और मज़े करो। उसके विपरीत भगवान क्या दिखा रहे हैं हमें कि हमें क्या करना है? हमें प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए क्या करना है? श्लोक का रेसिटेशन, झाड़ू मारना है, सफाई करनी है, तो असली प्रचार है। इसलिए प्रभुपाद के जितने भी मंदिर थे हैं, आप देखेंगे कितने साफ रहते हैं, कितना प्रचार है। लोग कहते हैं इस्कॉन के मंदिर बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, वहाँ जाएंगे हम लोग, है ना। बाकी जगहों कहीं पान की पीक है, पुजारी भी कई बार पीकते पीकते उसके कपड़े पे भी गिर जा रहा है बेचारे के कई बार। अभी कुछ दिन पहले हम कहीं पे गए थे तो वहाँ पर वो व्यक्ति ने हमारी बड़ी मदद करी, तो हमने उससे कुछ पूछा तो जवाब दिए बिना ना आगे चला गया। मैं समझ नहीं आया क्या कर रहा है, वो आगे चला गया और 1 मिनट बाद आया तो जवाब दिया। मैं सोच में पड़ गया, अच्छा वो थूकने गया था वहाँ पर मुंह भर गया था उसका पान से, थूकने के लिए गया था। तो इस्कॉन के मंदिर आर वेरी डिफरेंट प्लेस, वेरी क्लीन। हाँ, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास ध्यान रखें। हाँ, जैसे कि कागज़ को गोला बनाया माधव प्रभु, कागज़ का गोला बनाया, कहाँ डाला? जहाँ पे दिखे ना, जहाँ दिखे ना वहाँ घुसा दिया, ऐसे घुसा दिया। जैसे ये टेबल है माना, घुसा दिया, हो गया, सब साफ दिख रहा है कि नहीं? टेबल में घुसा दिया, अलमारी के पीछे डाल दिया, कहीं पे घुसा दिया उसको, है ना, क्यों नहीं? और वो शार्प करी अगर पेंसिल तो उसको कहीं गिरा दिया, और फिर जो टुकड़े करे इधर साइड में, इधर से दूसरे की तरफ कर दिए। तो ये नेचर दिखाता है, गंदगी का नेचर। मक्खी जो होती है वो चाहती है उसके आसपास गंदगी रहे, हाँ, सफाई नहीं चाहती है। हाँ जी, सेब खाओ और गिलास प्लास्टिक के गिलास के अंदर डालो, और फिर प्लास्टिक का गिलास को बाहर को फ्रेश पैकेट में डाल दो। एक तरह से हमने कूड़ेदान में डाल दिया, गिलास में डाल दिया ना किसी, तो हमारे हिसाब से हमने डस्टबिन में डाल दिया उसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखें हैं जो हम सोच सकते हैं लाइफ में। साफ़ सफाई कितना ही ज़रूरी है हमारे जीवन में, भगवान ने उसको करके दिखाया। हाँ, प्रेम भक्ति दाता आर नाही कौन जन, जानी हाँ भजह गौर चंद्र चरण। भगवान गौर प्रेम भक्ति के प्रदाता हैं, उनके समान अन्य कोई नहीं है। इस सत्य को जानकर भगवान गौर चंद्र के चरणों की सेवा कीजिए। तो ये कथा थी एक जो उन्होंने सुनाई, युगे युगे कत कत अवतार आछे, भजे ले से भजे तार अपरूप पाछे।
विभिन्न युगों में कितने ही अवतार इस जगत में प्रकट होते हैं, परंतु भगवान गौर से उनकी तुलना करना असंभव है ना, बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े अवतार हुए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, हाँ, लेकिन झाड़ू मारने वाले अवतार नहीं थे, तो इसलिए कौन उनसे तुलना करे। आर के हो ना ही करे हे न ठाकुराल, भक्ति बुझा बारे करे कांधे ते कोदाल। सारे जगत को भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करने भगवान गौर अपने हाथों में झाड़ू एवं कंधे पर कुदाल उठाया, ऐसा कार्य किसी अन्य अवतार ने कभी नहीं किया। हाँ, ये है। और हम लोग जनरली भागते हैं, वही जैसा हम बता रहे हैं कि ये कई बार हम ये भी कहते हैं मेरा एरिया थोड़ी है, जिसका एरिया वो कर लेगा। तो नेचुरली जैसे मैंने बताया, जो व्यक्ति हाँ भगवत भक्ति करना चाहता है, क्लैनलीनेस इज गॉडलीनेस, तो उसके अंदर झुंझुलाहट होनी चाहिए, है कि नहीं, सफाई से, गंदगी से। लेकिन ऐसे में क्या करेंगे, जब गंदगी से इतनी झुंझुलाहट हो गई कि आधा दिन प्रभु जी हमें घर की सफाई करने को लगता है, हमारे घर में ऑल्टर है, हमारा घर क्या है, मंदिर है। तो अब ऐसे में क्या करें, जब उसका आधा पूरा दिन घर की सफाई में निकल जाता है, मतलब प्रचार समय नहीं है प्रभु जी, पहले झाड़ू, फिर पोछा, फिर डस्टिंग, फिर तय लगाना, फिर उसको अलमारी में रखना, फिर बहुत सारे काम होते रहते हैं, तो पूरा दिन इसमें निकल जाए तो क्या करें ऐसे में फिर। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली सेवा हम उसी को मानते हैं जो हम संसार के लिए करते हैं, अपने लिए जो हम करते हैं हम उसको सेवा नहीं मानते हैं, है ना। वो ज़रूरी हो सकता है, लेकिन जो सेवा वाला पार्ट है वो वही है जो हमने दूसरों के लिए किया, वास्तव में उसी को हम सेवा मानते हैं। तो यही सनक यदि दूसरों के लिए हो जाए, मंदिर के लिए हो जाए, सेंटर के लिए हो जाए, तब कहेंगे कि आपका भाव बड़ा बेहतर है, अच्छा है। नहीं तो फिर हमारा भाव फिर वही मैं और मेरा में संकुचित रहेगा। ना भजिले भजे है न जन कौन युगे, घरे घरे बोली के बा प्रेमा भक्ति मागे। यदि अब उनका भजन नहीं करेंगे तो कौन से युग में करेंगे। वे ऐसे प्रभु हैं जो घर घर जाकर प्रेमा भक्ति से में नियुक्त होने की याचना करते हैं। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। कितने साल बीते हैं अभी, हाँ जी जानी माता जी, कितने साल बीते हैं चैतन्य महाप्रभु को आए गए वटेवर, लगभग मोटा मोटा 5000 ना, 5010 या 5015, 5010 कितना, 5500, सिर्फ 500, 5000 से 500 में आ गई। कितने साल बीते हैं, 5000, 5001, 5002, 500 आ गया, 501, 500 फिर से 501, 500, 502, नहीं कुछ और बोली, कुछ और 503, लगभग 500 साल, 535, 5000 किसको बीते हैं, कृष्ण को। 5000, हाँ पढ़े आपने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या होता है जी, 1 सेंटेंस 100 thousands। 5000 बीते हैं भगवान कृष्ण को और 500 बीते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो ज़्यादा साल नहीं बीते हैं। आपके परदादा के पिताजी, दादाजी के पिताजी और उनके पिताजी लगभग, बस तो ज़्यादा दूर नहीं है। इतना तो आपके घर वाले बता देंगे कि हाँ वो पीछे की लगभग फोर्थ जनरेशन कोई बता ही देगा। कितना रीसेंट है। वो कह रहे इस युग में नहीं भजोगे तो भैया किस युग में भजोगे। इतना रीसेंट का भी प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर। तो वही बताया कि हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो हम क्या हैं, मुर्दा। क्या है, मुर्दा, डेड बॉडी, शव, जिस पे फर्क नहीं पड़ा। ये कह रहे हो कौन से युग में करेंगे, भजीले से भज से ही बड़ा ही ठाकुर, भक्ते से कहे इहा आने कह दूर। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम स्वामी हैं, तो कोई उनके समान नहीं है। उनका भजन करें, ऐसा मैं भक्तों को कह रहा हूँ। हाँ, भज गौरांगो, कह गौरांगो, लह गौरांगो नाम। ये जना गौरांग भजे सही हमारा प्राण है। विचार न करे पात्रा पात्र कौन देशे, वृंदावन धन दिया सबार संतोषे। यह विचार किए बिना कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, हर किसी को भगवान गौर ने प्रसन्नतापूर्वक वृंदावन का महान धन प्रदान कर दिया। हाँ,
यानी कि राधा रानी का वो जो नेकलेस था बड़ा स्पेशल सा लग रहा था, उस नेकलेस के मोती निकाल निकाल के सबको दे दिए। आपको चाहिए मोती वाले नेकलेस के, राधा रानी के नेकलेस? नहीं, आपको चाहिए राधिका नेकलेस के मोती? एक मोती से काम हो जाएगा जीवन का। चाहिए नेकलेस का मोती? तो क्या चाहिए फिर? हाँ, सेवा चाहिए इनको, तो सेवा करके मर जाएगा। किसी को कुछ और चाहिए? कृपा, भक्ति। ओहो, अच्छा। तो गोलोक का प्रेम धन क्या है? नाम संकीर्तन है, सेवा है, भक्ति है। तो ये महान धन सबको प्रदान कर दिया। धर्म धर्म प्रम पर प्रेम याचा ही सबारे, तारी लस्सा बारे प्रभु सचेर कुमारे। भगवान गौर ने हर किसी को शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम की भावनाओं को स्वीकार करने के लिए भिक्षा मांगी। वह प्रेम जो इस संसार के पुण्य पाप कर्मों से परे है। इस प्रकार सची के पुत्र ने सभी का उद्धार किया। हाँ, मतलब धन देने के लिए क्या किया महाप्रभु ने? ले लो ना प्लीज़, ले लो ना प्लीज़, ले लो ना। हाँ, जैसे कि आप किसी को 100 के नोट की गड्डी दे रहे हो, 500 के नोट की गड्डी, और क्या क्या कह रहे हो? प्लीज़ ले लो ना, प्लीज़ ले लो ना। हाँ, और वो ले नहीं रहा है, उसके पैरों में पड़ गए, प्लीज़ ले लो ना। ऐसा भगवान ने किया। हाँ, तो जनरली तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें धन की पहचान नहीं है, हाँ, इसलिए नोट देने वाला तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम धन शिक्षा देने वाला हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। या वो भी अच्छा लगता है जो, हाँ, जब मैं बिल्कुल बूढ़ा था गोली खाकर जीता था, तो जो गोली देने वाला आया, हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? लेकिन ये जो प्रेम धन, क्योंकि हम उसको पहचान दिया ना उसकी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ दे गया हमको, तो उन्होंने भिक्षा मांगी। तो प्रचार कैसे करना पड़ेगा? प्रभु जी, माता जी, अपना बच्चा भेज दो ना, गुरुकुल में भेज दो ना। नहीं प्रभु जी, वो बड़ी दिक्कत है, भेज दीजिए, प्लीज़ भेज दीजिए। कहते पैसे नहीं है देने को, तो कोई बात नहीं, फिर भी भेज दीजिए। हाँ, तो क्या करते हैं भक्त लोग? भिक्षा मांगते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम तो तुम पे उपकार कर रहे हैं और तुम हमारे पर ऐसे बातें कर रहे हो। हाँ, एक तो तुम्हें क्लास दें और तुम इतना जवान लड़ाओ हमसे, क्या ना? क्या किया था महादेव धाम प्रभु ने? सीनियर डिवोटी उन्होंने कहा क्या कह रहे थे वो कि इंटरनेट या समथिंग है, यूट्यूब चला रहा था, मुझे क्यों बुलाया, और समथिंग 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 है। तो प्रचारक जब जाए प्रचार करने, तो क्या मूड होना चाहिए उसका? कि वो भिक्षा मांगने जा रहा है। कितना अजीब सा लगता है कि हमें देना भी है और हाथ भी जोड़ने हैं। तो प्रचार ना होने का मुख्य रीज़न यही है, क्योंकि संसार में लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या उनके लिए धन है, क्या। हाँ, तो इसलिए वो लेते नहीं हैं आपकी चीज़ों को। तो देना पड़ेगा। आपके देने से भगवान प्रसन्न होंगे आपसे, संसार में प्रचार होगा, भगवान का नाम बढ़ेगा, फैलेगा। तो ये प्रचार करते हुए क्या करना पड़ेगा? हाथ जोड़ के ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। अच्छा, कुछ खाना है, ये खाइए। अच्छा, धन चाहिए, धन भी लीजिए, लेकिन आप कृपया क्या कीजिए? ये भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।